परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है। और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करें, तो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करें। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा। नागेश्वर